ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः मते नमः रम रामाय नमः मादेश्वरी नमो नमः माधवितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि प्रशिक्षण साधना गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। कर्क राशि द्वादश स्थान में गुरु बृहस्पति वृषभ राशि छोड़ के यहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं और कुछ दिन के लिए कर्क राशि में अतिचारी अवस्था में आएंगे, बकरी मार्गी अवस्था में फिर से द्वादश में चले जाएंगे। द्वादश गुरु बृहस्पति का सबसे पहला पॉजिटिव तत्व यह है कि चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन सुख को कमी करने देते नहीं है, सुख बढ़ाते हैं। भले कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, जिंदगी जिसका द्वादश का गुरु बृहस्पति देख लो, उनका जिंदगी फटके फूल हो जाता है, लेकिन सुखी रहते हैं। मार पड़ता रहेगा लेकिन करते रहते हैं। द्वादश गुरु बृहस्पति परेशानी बहुत देता है, लेकिन ही करेंगे, सुख का कमी नहीं होता है। माँ का स्वास्थ्य निखरता है, जमीन जायदाद मिलने का योग रहता है। तो द्वादश गुरु बृहस्पति कर्क राशि का आएंगे और कुछ दिन कर्क राशि में भी आ जाएंगे। तो दोनों का फल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बकरी मार्गी द्वादश का अवस्था देखो, द्वादश एक्टिवेट हो गया मतलब खर्चा बढ़ेगा, हॉस्पिटल का दौड़ लगेगा और कुछ दिन तक मंगल भी यहाँ रहेगा, तो और ज्यादा मेंटल टेंशन और मुंह से झूठ निकलना। और गुरु बृहस्पति द्वादश वाले कभी सच सहजता से बोलते भी नहीं है, बोल दिए तो बोल दिए, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है द्वादश बृहस्पति ब्रह्मसाप दोष बनाता है, बड़ा सारा खर्चा कराता है, लीवर का प्रॉब्लम करवाता है, किसी किसी का तो डायबिटीज भी निकलवा देता है, किसी किसी को ओवर थिंकिंग देने का संभावना होता है, देता नहीं है। बड़े सारे समाज सेवा करवाता है, धर्म आध्यात्म में खर्चा करवाता है, धर्म आध्यात्म का पूजा पाठ में जानता है कि फल नहीं मिलेगा लेकिन खर्चा करवाता है। इस समय कर्क राशि वालों को जब तक गुरु लग्न में नहीं आते हैं तब तक किसी भी पंडित या ब्राह्मण से भिड़ना नहीं चाहिए। द्वादश का बृहस्पति ब्रह्मशाप दोष भी लगा देता है, क्योंकि इस बृहस्पति के ऊपर राहु का भी दृष्टि रहेगा, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन 5, तो वहां पर दृष्टि जाएगा, फिर आपके घर जाने से दृष्टि वहां से बच जाएगा। तो बृहस्पति कर्क राशि से द्वादश में, इसको उच्चाभिलाषी भी कहते हैं, तो बड़ा भयंकर खर्च करवाता है, इस क्षेत्र में रहना चाहिए। दूसरा यह है कि यहाँ कर्क राशि का गुरु बृहस्पति भाग्याधिपति बन के द्वादश में, तो भाग्य का तो हानि कराएंगे, इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। अष्टम में इनका दृष्टि और छठा में इनका दृष्टि जाएगा। रोग रिपो ऋण के घर में मिथुन धनु राशि में इनका दृष्टि जाएगा और अष्टम में दृष्टि जाएगा राहु के ऊपर। तो राहु अष्टम का जो प्रॉब्लम पीड़ा था उससे तो बचाएंगे गुरु बृहस्पति, ये एक पॉजिटिव पार्ट जरूर है। लेकिन भाग्य का बेड़ा गर्द हो जाता है जब भाग्याधिपति द्वादश में आता है। लेकिन एक विपरीत राजयोग ये होता है कि षष्ठाधिपति द्वादश में आता है, तो यहाँ एक विपरीत राजयोग का परिणाम भी मिलता है। और छठा स्थान पे दृष्टि देना रोग रिपो ऋण को कंट्रोल करने का भी काम करेंगे और बड़े सारे शत्रुओं का बुद्धि ज्ञान उत्पन्न कराएंगे और उनको आपके फेवरेबल में भी कराएंगे। ऋण इत्यादि से मुक्ति का भी योग होगा, लेकिन इस समय निर्भर करता है कि आपके ऊपर दशा अंतर्दशा किस प्रकार का चल रहा है। हालांकि द्वादश गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा कुंडली में होता नहीं और गोचर के समय में भी खर्चा, हॉस्पिटल का दौड़, गुप्त शत्रु का वृद्धि और कभी कभार कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फेल्योर जैसे परिस्थिति को बनाता है। लेकिन यहाँ पर षष्ठाधिपति बन के द्वादश में बसना एक पॉजिटिव पार्ट तो बनता है। यानी ले दे के कर्क राशि के लिए गुरु बृहस्पति द्वादश का गोचर, उच्चाभिलाषी द्वादश गोचर, और फिर जब लग्न में आ जाएंगे तो बड़े सारे पॉजिटिव फल मिलते रहता है। लग्न का हालांकि अच्छा नहीं है लग्न में गोचर, लेकिन पंचम और सप्तम और नवम में दृष्टि, तो भाग्य का खुलना, दाम्पत्य जीवन में आनंद सुख मजा मस्ती होना, पंचम स्थान में संतान इत्यादि से सुख प्राप्ति करना और घर में शुभ कार्य इत्यादि घटने का संभावना। और अब तक जो कर्क राशि कर्क लग्न वालों का काम बन नहीं रहा था, वो सब कार्य फिर से बनने का योग बन जाता है, क्योंकि षष्ठाधिपति बन के द्वादश, खर्चा तनाव पेंशन को जिलाना, तो पैसा देंगे नहीं तो खर्चा कैसे करोगे, तो पैसा आएगा और खर्चा भी हो जाएगा। तो कर्क राशि कर्क लग्न द्वादश, बृहस्पति का द्वादश में, द्वादश से लग्न में आना, तो कर्क लग्न राम भगवान द्वादश गुरु बृहस्पति इन कर रहा था तो वनगमनम हो गए, तो स्थानांतर, अपना भूमि त्याग, अपने घर त्याग,
यहाँ का भी योग बनाता है, क्योंकि द्वादश हॉस्पिटल, द्वादश जेल, द्वादश विदेश, द्वादश खर्चा, द्वादश गुप्त शत्रु, और बृहस्पति यहाँ पर जहाँ बैठता है कारक वहाँ का, हालांकि ये कारक नहीं है लेकिन नाश भी करवा देता है। तो इस प्रकार का कर्क राशि गुरु बृहस्पति का लग्न और द्वादश का गोचर। लेकिन याद रखना, ये जो बोल रहा हूं इसका कोई सच्चाई नहीं है, डिपेंड अपॉन योर दशा अंतरदशा। और देखो, गुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहा है, तो कंक्रीट आगे जैसे कोई भी राशिफल बोला नहीं जा सकता है ये अतिचारी गुरु का, क्योंकि क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो गुरु के ऊपर निर्भर। मैं इतना ही कहूंगा, ब्राह्मण से बच के रहो, ब्राह्मण निंदा मत करना, गुरु निंदा नहीं करना, बड़ों का निंदा नहीं करना, उनका पैर छूते रहना, वरना गुरु बृहस्पति द्वादश में आके कभी कभार बड़ा बेड़ा गर्क करता है। धन्यवाद, नमस्कार।